एक ना कंसिस्टेंट फेयर लेवल ऑफ कंपनसेशन है जो कि आपको अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक प्रॉपर मींस प्रोवाइड कर सकता है। मतलब ये एक मेरा मानना है। आई एम शेयरिंग द सेम ग्रेड विद माय पीयर एंड ही इज अ मेल एंड आई एम द फीमेल, तो हमारी कंपनसेशन तो सेम इक्विवेलेंट होती हैं। और मेरा एक पेपर रहता था और पीयर का एक पेपर रहता था एंड वी आर इन द रन कि हमें एक को हेड ऑफ अकाउंट्स बना दिया जाएगा और एक को हेड ऑफ टैक्सेशन, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरी क्वालिफिकेशन हो गई एंड उसकी नहीं हुई और उसको विदाउट क्वालिफिकेशन भी वही पर्क्स दे दिए गए जो मुझे मिले थे। लड़के हैं तो एवरेज भी है ना, तो दे कैन कम टू द टेबल, लेकिन इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन अ रूम तो यू हैव टू प्रूव योर पर्सनालिटी। बेसिकली लेट सिटिंग इज अ चैलेंज। मंथ एंड पे जो सैलरी मिलती है वो सारी हार्डशिप्स को कंपनसेट करने के लिए वो इतनी लुक्रेटिव होती है। तो वो एक जो सैलरी आती है ना, तो आप सोच सकते भाई आप अगले पूरे महीने वो एफर्ट कर सकते हैं। ऑफिस में हरासमेंट के लॉज क्या होने चाहिए, मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए डाइवर्सिटी को लेके, इंक्लूसिवनेस को लेके। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस बैठक। आप लोगों ने रिसेंटली कुछ मैंने पहले सोलो वीडियोस की, उसके बाद फिर ये सब लोगों के इंटरेक्शन से फीडबैक से एक आइडिया आया कि जी हम कोई एक प्रोफेशन में बैठक टाइप का एक कॉन्सेप्ट शुरू करें जिसमें हम प्रोफेशनल्स इकट्ठे बैठें और अपने प्रोफेशन की बातें करें। हमने क्या किया उसको देखें, क्या चैलेंजेस आते हैं उसको देखें, और ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि हम इन तमाम एक्सपीरियंसेस को जब रिकॉर्ड कर लें और रिकॉर्ड करके पब्लिक में अवेलेबल कर दें तो हमारे प्रोफेशन के बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां हो सकते हैं जिनकी गाइडेंस के लिए ये डिस्कशन, ये कन्वर्सेशन फ़ायदेमंद हो सके। मैं इंडिविजुअली तो ये काम कर ही रहा था, फिर जब पिछला हमने बैठक का सेशन किया तो लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। उस एप्रिसिएशन में एक और फैक्टर निकला कि हमारे उस बैठक में एक हमारी फीमेल मेंबर भी थी, तो जब उसके सवाल जवाब हुए और कुछ चीज़ें डिस्कस हुई तो ये थोड़ा सा आइडिया और आगे बढ़ा कि जी हमें जो हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है प्रोफेशन का विच इज़ फीमेल मेंबर्स, तो हम उसको थोड़ा इस फॉर्मल बैठक में क्यों ना शुरू करते। तो उस आइडिया को लेके हमने आज ये पहली एक समझे बैठक सजाई है। दिस में कंटिन्यू रादर दिस विल कंटिन्यू, और ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ऐसा 2, 4, 5 बैठक्स में पहले तो जो एक ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस है विद सम रोटेशन ऑल्सो उसको ले रिकॉर्ड कर ले और फिर डेफिनेटली इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि थोड़ी नेटवर्किंग डेवलप हो जाए और जो हमारे आने वाले लोग हैं या इवन जो इस प्रोफेशन में ऑलरेडी मौजूद हैं हमारी फीमेल मेंबर्स, उनके जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हैंड होल्डिंग तक भी हो जा सके। तो ये आइडिया था। एक तो सबसे पहले आप लोगों के आने का शुक्रिया। तो इसको लेके हम शुरू कर लेते हैं गपशप। को बताएं क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या आपको लगता है प्रोफेशन ठीक है, आप लोगों के लिए ठीक है। मैं तो एज ए मेल मेंबर ऑफ दिस प्रोफेशन हमेशा इस चीज़ को एडवोकेट करता हूँ कि भाई ये तो बड़ा हाईली रिपोर्टिंग प्रोफेशन है तो सबको आना चाहिए। तो अब आई डोंट नो फीमेल मेंबर्स क्या सोचते हैं, तो कहाँ से शुरू कर लें? आपसे कर लें जैसे आप कहें। आप चूंकि इंडस्ट्री में भी रही हैं, प्रोफेशन में भी आपको आए हुए कुछ टाइम हो गया, तो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? Actually, experience is really good. I have been qualified in 2023 और फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है। अभी आप पूछ रहे थे लाइफ कैसी जा रही है और सब चीजें, इट्स रियली अमेजिंग, टू बी ऑनेस्ट इट्स रियली अमेजिंग। और प्रैक्टिस मैंने जब स्टार्ट की तो आई फील लाइक कि कुछ चीजें थोड़ी सी हेक्टिक हो जाएंगी, बट नहीं, आई रियली एंजॉयड दैट एंड आफ्टर क्वालिफिकेशन इट्स लाइक ऑन द डिफरेंट पाथ, टू बी ऑनेस्ट। एक बड़ी रोलर कोस्टर सी है, लेकिन द थिंग इज दैट कि चीजें हम इंजॉय करते हैं काम करके ना। आप कह रहे हैं फीमेल प्रॉब्लम्स की, तो आई थिंक वी ऑलवेज गेट द पॉजिटिविटी फ्रॉम आवर फ्रेटर्निटी फेलोज। जहां पे भी हम काम कर रहे हैं, मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है फातिमा में, देन आई जॉइंड फॉर्म एज वेल, तो आई रियली एंजॉयड दैट। तो मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और पॉजिटिविटी मिली है लोगों से, अपने फ्रेटर्निटी फेलो से या आउट ऑफ द फ्रेटर्निटी फेलोज जहां भी गए हैं, कभी ऑडिट पे गए हैं, क्लाइंट्स पे गए हैं, तो वहां पे हमें पॉजिटिविटी ही मिली, एप्रिसिएशन मिली है। सो इट्स बीन रियली अमेजिंग। ओके, दैट्स गुड टू हियर। आई वांट टू कंट्रीब्यूट लाइक सबाहत इज मुझे इसमें कुछ बताएंगी क्या? उनका भी एक्सपीरियंस है, फर्म का भी, और श्योर व्हाई नॉट। बल्कि मैं इनको बता रही थी ड्यूरिंग आवर इंट्रोडक्शन, हम चिट चैट कर रहे थे जब आप थोड़ा बिजी थे,
तो हम फीमेल्स जो होती हैं हम समझती हैं कि ज़िंदगी जो है वो बड़ी चैलेंजिंग है, शायद हमें एट पार लिया जाता है, लेकिन विद अ लिटिल स्ट्रगल एंड कंसिस्टेंसी आई थिंक वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस। जैसे मैंने क्वालिफाई किया, व्हेन आई क्वालिफाइड तो मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला लोगों से कि यार अच्छा गर्ल्स का नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है। एंड बियॉन्ड दैट मेरे एक टीचर थे, ही अप्रोच मी एंड ही सेड अच्छा बेटा अब क्या प्लान्स हैं, एंड आई वाज लिटरली सरप्राइज्ड कि यार ऐसा किस प्रोफेशन में होता होगा कि आपके करियर को लेके आपसे ज़्यादा भी कोई जो है वो कंसर्न है। अब मेरा एक्सपीरियंस ज़रा डिफरेंट है आप लोगों से, मे बी डू वी हैव एनी अदर मैरिड मेंबर ओवर हियर? हाँ तो मैं इसमें ये भी एज ए मेल तो मैं कह सकता हूं, नॉट एज फीमेल। तो मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन ये भी है कि आई एम मैरिड, आई हैव 2 चिल्ड्रन, और राइट आफ्टर आर्टिकल्स मेरी शादी हो गई और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो आफ्टर शादी हुई। अच्छा। तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट कि लोग कहते हैं कि अच्छा इतना पढ़ लिख गए तो शायद सारी स्टडीज़ वेस्ट हो जाएंगी, लेकिन वंस यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव पार्टनर, आपको सोसाइटी भी कहती है कि यार यू हैव इन्वेस्टेड इन योर टाइम एंड योर एफर्ट्स, यू मस्ट पे बैक टू द इंस्टीट्यूट एंड टू योर कम्युनिटी। तो मेरे हस्बैंड भी ही इज़ क्वालिफाइड अल्हम्दुलिल्लाह, ही एंड ही नोज़ द वैल्यू एंड वर्थ ऑफ दिस प्रोफेशन। तो मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी घर से भी मिली कि गो गेट इट, पहले क्वालिफाई करो एंड डोंट सिट अराउंड, चलो काम। तो बेसिकली इससे एक एंगल ये भी निकलता है कि जो एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कई दफा होता है कि जी आपने अगर क्वालिफाई अभी नहीं किया और आपकी शादी हो गई तो फिर क्वालिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी या नामुमकिन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब प्रोफेशन भी आपको सपोर्ट कर रहा है अगर आपकी अपनी विलिंगनेस है, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप परसिस्टेंट हैं, तो वो जो एक हमने पोलो कोएल्हो का एक वो पढ़ी ना, उसका एक जुमला बड़ा मशहूर है कि व्हेन यू प्लान टू अचीव समथिंग द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प यू। तो ऐसा ही होता है, व्हेन वंस यू गेट दैट एनर्जी, आपने एक टारगेट रख लिया तो पूरी यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही होती है। Absolutely. When there is a will, there is a way. देयर इज अ वे। तो मैंने तो आफ्टर शादी और आफ्टर 1 किड क्वालिफाई किया, बच्चे के साथ क्वालिफाई करके जब प्लान किया कि आई शुड टेक अ ब्रेक, तो आई वॉज अमेज्ड कि करियर ब्रेक में भी कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक मैं इनको बता रही थी कि एक कोर्स था दैट वर अराउंड 2 लाख और बहुत अच्छा कोर्स था डाटा एनालिटिक्स पे, एंड आई वाज अफ्रेड कि अब मैं कैसे अप्लाई करूँगी, घर बैठी हुई हूँ। और जब मैंने CPD आवर्स पे वहाँ जाके अपना सेमिनार को क्लिक किया कि मैं इस कोर्स को ऑप्ट करना चाहती हूँ, देयर वाज वन ऑप्शन कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप करियर ब्रेक पे हैं, आपका कंपनी आपको अभी स्पॉन्सर कर रही है या आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो। तो मैंने करियर ब्रेक पे क्लिक किया एंड राइट अवे, मुझे कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी, ICAP के पास मेरे सारे क्रेडेंशियल्स थे एंड आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी और मुझे वो कोर्स मिल गया। तो पॉजिटिव चैलेंजेस होते हैं, मेल फैटर्निटी को भी होते होंगे Absolutely, absolutely. बट अपॉर्चुनिटीज की एक्सेस थोड़ी हो जाती है, ज़्यादा बेहतर हो जाती है एज कम्पेयर के जब आप क्वालिफाइड नहीं है या आप इस फ्रेटर्निटी से नहीं है, तो उसमें जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं और जो आप क्वालिफाइड हैं उसमें जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपका तो थोड़ा सा एक और भी डिफरेंस है ना, आप तो आउट स्टेशन से हो, आउट स्टेशन से हूँ, लाहौर में आके हॉस्टल लाइफ गुजारना, फिर प्रोफेशन को कैरी करना, बिल्कुल ऐसे है। आप कैसे फील करते हो उन बच्चियों के लिए जो बाहर से आके इस प्रोफेशन को? मैं अगर अपना जर्नी को देखूं तो मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने क्वालिफाई किया, सो आई वाज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज कि भाई कहाँ कहाँ पे करना है, और मैंने सबको खुद ही अप्रोच किया एंड आई हैव मेट यू एज वेल। और हम पहले से नहीं जानते थे एक दूसरे को, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशन यू हैव इनवाइटेड मी, और फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी और वी डिस्कस्ड इट, और फिर मैंने आपके साथ काम किया और बहुत साल काम किया। और इतनी ईज ऑफ एक्सेस फॉर अ जॉब और फॉर अपॉर्चुनिटी ये मेरा नहीं ख्याल कि कहीं किसी और प्रोफेशन में मिलती है। और जिस तरह से सीनियर सपोर्ट करते हैं, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा सर, एक चीज एग्जैक्टली ease of access and the job opportunities. जो फाखरा ने वो पॉइंट बताया ना कि क्वालिफिकेशन इज़ अ मस्ट, ये बहुत मेन पॉइंट है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना प्रोफेशन, बीइंग फीमेल्स, मर्द हजरात का तो
काम ही है ना कि उन्होंने प्रोफेशन में अपने करियर को सेट करना है, एस्टैब्लिश करना है, अपनी लाइफ बनानी है। लड़कियों के लिए ये साइड वे होता है, ठीक है, हो गया, नहीं हुआ नासी, शादी तो हो ही जानी है, ऑनेस्टली। नहीं एग्जैक्टली ये इट्स अ मिथ, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अगर एक लड़की चूज करती है ना अपना प्रोफेशन सीरियसली, जिस तरह अगर एक डॉक्टर है या एक इंजीनियर है, सेम गोज टू द सीए एज वेल, and you must conclude it. हाँ एग्जैक्टली, यू मस्ट कंक्लूड इट। आप उसको उसकी अल्टीमेट डेस्टिनी पे लेके जाएं एंड यू मस्ट चेरिश दैट, ठीक है ना। आपने अगर कुछ लाइफ में अचीव किया, इट्स बीन अ पार्ट ऑफ योर गोल्स ना। आप अपने लाइफ के जिस तरह गोल डिसाइड करते हैं, तो क्वालिफिकेशन इज लाइक द वन ऑफ द गोल, यू मस्ट अचीव दैट, ठीक है ना। एंड व्हेन यू हिट इट एंड वो जो मोटिवेशन और वो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एग्जैक्टली, इट्स मेक अ ह्यूज बेसिकली डिफरेंस। आप ये कह सकते हो कि ये प्रोफेशन आपको फैसिलिटेट करता है टू रीच टू दैट क्वालिफिकेशन लेवल इफ यू आर विलिंग। यस और शायद वैसे ये तो ट्रू मेल के लिए भी है ना, मतलब हम जो मेल मेंबर्स भी हैं, अगर हम नहीं चाहते क्वालिफाई करना और इधर उधर की एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं कि घर से लाके कोई आपको क्वालिफाई करा देगा। ऐड करूंगी, एक बच्ची है मेरी, मेरे कजन की बेटी है, आपके पास आर्टिकल्स कर रही है। तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हुए हैं जिनका मुझे नहीं पता होता, लेकिन वो बाद में लोग बताते हैं। उस बच्ची को मैं इतना इन्फ्लुएंस कर रही हूँ कि मेरे जो भाई हैं, जो मेरे कज़न हैं, वो कह रहे हैं कि बस अब ये हो गई है शादी के काबिल, तो मैंने इसकी शादी कर देनी है। और मैं इतना होल्डिंग हैंड पे हूँ कि भाई नहीं, प्लीज़ उसको क्वालिफाई कर लेने दो। आई एम द एग्जाम्पल, सी मी, ठीक है, मैंने क्वालिफाई कर लिया, यहाँ हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन इट टुक मी अ लॉट ऑफ ईयर्स, इट टुक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। वो मुश्किल हो जाता है, चीज़ें चैलेंजिंग हो जाती हैं। लेट हर कंप्लीट। तो अपने जरा यंगस्टर्स की तरफ आते हैं। आप बताइए, आपका भी तो थोड़ा सा फाखरा की तरह का मिलता जुलता एक्सपीरियंस है, आपने भी हॉस्टल लाइफ गुजारी है, और कैसा रहा अपना प्रोफेशन, आपने सिलेक्ट कैसे किया, somebody guided you and then throughout सिलेक्शन का तो मुझे ऑनेस्टली याद भी नहीं, बहुत पहले समझ में था कि मैंने सीए करना है। Okay, that's great. एंड जब यहाँ आई तो चैलेंजेस तो ऑब्वियसली थे, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल लाइफ, एक घर की जो सपोर्ट होती है, जो बच्चे घर पे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है पेरेंट की। फिर जैसे हमारा एग्जाम सिस्टम है, बहुत टफ है, आप बहुत सारी रातें मतलब पढ़ रहे होते हो, बहुत टफ एग्जाम्स हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, एवरीथिंग। तो और ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर आप घर नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ा असल में एक और एंगल भी है ना, जिस तरह आप मेडिकल की बात करें, मेडिकल कॉलेज है तो उनका हॉस्टल भी होगा। हॉस्टल एग्जैक्टली, यानी हमारे प्रोफेशन में अभी तक शायद उतना अभी ऑर्गेनाइज उस तरह, क्योंकि सबने फर्म्स में जाके आर्टिकल्स करने हैं, कोई किसी फर्म से कर रहा है, क्योंकि तो शायद उस तरह से ऑर्गेनाइज हॉस्टल वाली फैसिलिटी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। तो सो इस ये भी एक एंगल है जिसको आई थिंक समटाइम्स वन कैन लुक एट के जी हाउ टू सॉल्व दिस। लेकिन आईकैप सर बहुत फॉलो अप करता है। ओके, लाइक आर्टिकल्स में देखें, इफ यू आर नॉट लाइक इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन गेटिंग द आर्टिकल्स, तो यू कैन रिसीव अ कॉल फ्रॉम द आईकैप। फिर सेम गोज टू द जॉब, जब अभी ये जिस तरह सबाहत और फाकरा कह रही थी कि इजी असेस आपको फॉलो अप किया जाता है, आपके सीनियर्स फॉलो अप करते हैं, वे आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या अभी किस जगह पे काम कर रहे हो, लाइक इंडस्ट्री में हो तो किस ऑर्गेनाइजेशन में हो, फर्म में हो तो किस फर्म में हो। तो एक अच्छा एक जो इंटरेक्शन है ना, तो इट्स लाइक वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं उसमें। सो जैसे आपने मेंशन किया, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटीज वगैरह में एडमिशन होता है, पेरेंट्स आके एडमिशन करवाते हैं। यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि आपने 4 साल गुजारने हैं, 5 साल गुजारने हैं। इवन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स होते हैं। सीए में ऐसा कोई सीन नहीं, आपके पेरेंट्स आपको एडमिशन कराया, उसके बाद आपने खुद एक्सप्लोर करना है आप कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज और हॉस्टल्स का भी। तो ये भी चैलेंज था। फिर एग्जाम्स भी, उसके बाद आर्टिकल्स में भी, मतलब क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मूव करना होता है, तो कोई पिक एंड ड्रॉप कुछ ऐसी सीन्स नहीं होते। ऑफिस में जा रहे अपने आना जाना है, ऐसी चीजें बहुत लेट सिटीज भी बीइंग फीमेल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बीइंग फीमेल और बीइंग हॉस्टल में रहने वाले, मतलब आप घर जा रहे हो तो आपके पास एक घर नहीं है कि आपने घर जाके मतलब एक आपके पास मील होगी या सब कुछ होगा, वो नहीं होता। और वो एक चीज जो मैं फील करती थी, फेस करती थी, वो था कि हॉस्टल की टाइमिंग्स होती थी। अगर ऑफिस में लेट सिटिंग्स चल रही हैं विद एन आर्टिकल या आर्टिकल्स के बाद भी सही है, तो वो टाइमिंग जो से वो तो फॉलो नहीं हो सकती। तो वो भी एक जो है ना, वो एडिड प्रेशर होता था कि भाई ओहो पीछे से पता नहीं क्या होगा, कैसे मैनेज होगा। तो वो भी हर रोज डे टू डे बेसिस पे हमें एक वो
चल रहा होता है बैक ऑफ द माइंड कि भाई ये भी अभी वैसे कितने की हमारी फीमेल ऐसी मेंबर्स होंगी जो इस हॉस्टल प्रोसेस से गुजरी? आप लोग बताइए। टू मैनी क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल तो मुझे लगता है आउट ऑफ स्टेशन से ही आ रहे होते हैं। Okay. हमारी टीम में भी स्पेशली मतलब अच्छा, हम क्लास अच्छा। में बैठे होते थे तो मुझे लगता है 70% शायद अच्छा, मतलब आई अच्छा। गेस क्योंकि आप Big मेरी जो number. दोस्तें होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम कोई कहीं से है कोई कहीं से है। पर मेरा ख्याल है बड़ा ये तो फिर number है। आपके लिए एक बड़ा आइडिया है कि आप गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि इस एक्सपीरियंस से गुजरे हो तो कुछ आपको ऐसा करना चाहिए कि जो आउट सेशन से फीमेल मेंबर्स आ रही हैं, स्टूडेंट्स आ रही हैं, उनके लिए कुछ ऐसा करें कि अब उनको ये Especially जो challenge डिफिकल्टीज होता है। आपको आई है वो उनको ना आए। चैलेंज ये होता है कि पेरेंट्स को कन्विंस करना कि आप अपने बच्ची को हॉस्टल भेज दें कि हमने भी मैनेज कर लिया था वो भी मैनेज कर लेंगे, थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट, इतना मुश्किल नहीं होगा, चीजें हो जाएंगी। तो वो उनको कन्विंस करना ज्यादा मुश्किल है। जैसे अगर मेरे पेरेंट्स की बात करें तो मेरे अब्बा बड़े वो थे कि डाउटफुल के कि कैसे मैनेज होगा और कैसे बच्ची अकेले रहेगी और कैसे सब कुछ करेंगे। बट वो मेरे ख्याल में पर्सनल ग्रोथ का एलिमेंट भी आता है ऐसे इसमें। ऐसे जब आपकी सारी लेकिन मैं वही पर्सनल ग्रोथ पे रुकता हूँ ना, मतलब प्रोफेशन ये कॉन्फिडेंस देता है ना बिल्कुल देता है। कि आपने मूव करना है तो लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट सीटिंग के बाद भी जा रहे हो, अकेले भी निकले हो, तो इतना कॉन्फिडेंस तो ये प्रोफेशन देता है कि आप मूव कर सकते ऐसे हैं। ही। यानी वो जो बच्चे बच्चियां हॉस्टल्स में रहती हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं, वो इतना कॉन्फिडेंटली बाहर निकल के इंटरेक्ट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते जितना मैंने अपने प्रोफेशन के बच्चों और बच्चियों को बिल्कुल देखा ऐसे है। कि ये लोग लाइक यहाँ से ये वैसे मैंने कई दफा खुद भी एक्सपीरियंस किया है क्योंकि एक चेंज और भी आया है। मैं चले आपकी बात को थोड़ा मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लाइक जब मैं आर्टिकल्स कर रहा था तो उस जमाने में हमारी फार्म में 2 लड़कियां होती थी ना, सिर्फ आर्टिकल स्टूडेंट, बाकी सब लड़के होते थे। और जब प्लानिंग होती थी 6 मंथ के बाद के भी क्लाइंट्स पे एलोकेशन कैसे होनी है, तो सबसे ज्यादा मसला उन 2 लड़कियों का होता है कि उनको हमने किस क्लाइंट पे प्लेस करना है, किस सीनियर के साथ भेजना है, किस टीम के साथ भेजना है। तो किसी में कोई मसला, किसी में कोई मसला, तो बड़ी मुश्किल से जाके एक सोल्यूशन निकलता था कि यार चलो सेटल हो गया। मैं इस वक्त अपने ऑफिस में देखता हूँ मेरे पास 100+ का टोटल स्टाफ है और उसमें कोई 30% तो मेरे ख्याल बच्चियां होंगी। अब ऐसे ही है। ऐसे ही है। और मुझे पता नहीं होता कि बच्चियां हैं ऑफिस में। मतलब कोई आवाज नहीं आती, कोई शोर शराबा नहीं, आर्टिकल्स कर रही हैं, तजर्बे हो रहे हैं, क्वालिफाई कर रही हैं, मेरे साथ आगे रिव्यू करा रही हैं, आउट सेशन जा रही हैं। बिल्कुल मतलब ये वाला कॉन्फिडेंस भी ओवर द पीरियड मेरा ख्याल है बहुत इवॉल्व हुआ है। ऐसे ही है। और शायद हॉस्टल्स भी कुछ ऑर्गेनाइज हुए हैं यहाँ पे हॉस्टल्स लोग, भी हैं, कुछ सीनियर्स भी आपको और बहुत- सीनियर्स ने भी हाथ पकड़ मेरा ख्याल है, क्योंकि जब वो ऐसे फीमेल ही है। मेंबर्स ज्यादा हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो कम्युनिटी फिर थोड़ा सपोर्ट में भी आ जाती है। ऐसे ही है। तो मतलब ओवरऑल आई मस्ट से कि जिस तरह मेल मेंबर्स पॉजिटिव फील करते हैं अबाउट दिस प्रोफेशन, चैलेंजेस के होते हुए भी फीमेल मेंबर्स आई मीन दे आर स्टिल पॉजिटिव, दे स्टिल फील कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां मेंबर्स को, फीमेल स्टूडेंट्स को आना चाहिए, अपना करियर बनाना चाहिए। मुझे यहाँ से एक और चीज़ याद आई है। लास्ट ईयर आई थिंक मैं एक्सपोजर ड्राफ्ट पे थी। ICAP ने एज एन बॉडी हमारी ICAP ने अपनी पॉलिसी मैनुअल इंट्रोड्यूस करवाया है इंक्लूसिवनेस पे। हम लोगों की बेसिक राइट्स के लिए ऑफिस में हरासमेंट के लॉज क्या होने चाहिए, मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए डाइवर्सिटी को लेके, इंक्लूसिवनेस को लेके। तो शायद अब जो इंस्टीट्यूट है और जो प्रोफेशन है उसने भी एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रोग्रेसिव प्रोफेशन। फीमेल्स को इनकरेज कर रहे हैं, पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, पैट्रनेज दे रहे हैं। फिजा आप भी बता रही थी अपना एक्सपीरियंस। मैंने अपने आर्टिकल्स इंडस्ट्री से किए हैं। मेरे पास अच्छा, इंडस्ट्री इंडस्ट्री से आर्टिकल थे आप? जी बिल्कुल। शी इज द फर्स्ट वन। अच्छा, ओके। आई एम फर्स्ट फीमेल क्वालिफाइड फ्रॉम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड आउटसाइड प्रैक्टिस। फार्म, क्या बात है। तो मैंने इंडस्ट्री में अपने आर्टिकल्स किए। मेरे पास इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है। अब मैं करंटली एक फार्म में Big 4 में मैं जॉब कर रही हूँ। ओके। मेरे पास इंडस्ट्री फार्म दोनों का एक्सपीरियंस है और मैं इस बात को सेकंड कर सकती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस थ्रू आउट बहुत अच्छा था। जितने भी हमारे फर्टर्निटी मेंबर्स हैं, जितनी फीमेल क्वालिफाइड है, मेल क्वालिफाइड है, दे आर वेरी अकोमोडेटिंग। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई चीज़ पूछनी है, किसी तरह का मसला आप फेस कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, दे आर वेरी वेलकमिंग। और मेरा एक्सपीरियंस दोनों जगहों पे बहुत अच्छा रहा है थ्रू आउट। मैं अभी फार्म में जॉब कर रही हूँ और मुझे अपने
ऑफिशियल टूर पे आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ता है। अच्छा, और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप शेयर नहीं कर सकते किसी से, आप अनकंफर्टेबल हो या फिर क्या आपके टर्म्स हैं, आप किस तरह से ट्रैवल करना चाहते हो, क्या चीज़ है, वो आपको अकोमोडेट करते हैं बहुत अच्छे से। तो आई डोंट फील एनीथिंग कि एक फ़ीमेल है तो शायद वो मैं इस चीज़ से पीछे रहूँगी कि मैं ऑफिशियल टूर्स पे नहीं जा सकती हूँ। दे सी यू एज योर कोलीग। वो उस तरह से रही कि ये फ़ीमेल है, ये मेल है, ये जा सकता है, ये नहीं जा सकती। और ये आपकी अपनी विलिंगनेस पे भी है। द मोर यू आर विलिंग टू ट्रैवल और टू गो फॉर ऑफिशियल टूर्स, यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। नहीं वैसे तो काफी चेंज है, मैं अंडरस्टैंड, बहुत चेंज है। और उस चेंज में डेफिनेटली देखें, क्वालिफिकेशन हम कहते हैं हमेशा से बड़ी मुश्किल रही है ना, मेल के लिए बड़ी मुश्किल है कि आपको ट्रेनिंग भी करनी है, काम भी करना है, उसमें लेट सेटिंग्स भी हो सकती है, उसमें नई असाइनमेंट्स भी होती हैं, सीनियर डिस्टर्ब कर भी सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं, दोनों काम चल रहे हैं। अच्छा, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है बेसिकली। यानी अगर आप डिफिकल्ट सीनियर मिला है तो आप उसके साथ डील करना सीखेंगे तो आपको जिंदगी में मुश्किल लोग मिल सकते हैं। और आपकी ग्रूमिंग फिर डिफरेंट तरह से होती है, तरीके से हो रही है। ऐसे ही है। हाउ टू हैंडल पीपल, और वो फिर आपके जनरल डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लड़कियों को तो बहुत ज्यादा, मैं तो बता सकती हूँ आफ्टर मैरिज। नहीं, हम अब ये जब बैठक को कंटिन्यू करेंगे ना, तो और सेशंस में कुछ हम स्पेसिफिक चीजों को भी कोशिश करेंगे। सर मैं चाहूंगी कि हम मिड करियर ब्रेक पे भी फोकस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दैट इज अनदर एलिमेंट। न्यूली क्वालिफाइड्स हैं जो बच्चियां विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई कर रही हैं, उनकी माशाल्लाह से प्रोग्रेस डिफरेंट है। इफ वी सी अ डेकेड बिफोर तो चीज़ें डिफरेंट थी, आप इसको सेकंड करें, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। तो वो वाला कॉन्फिडेंस शायद हम नहीं देख पाए, और वो वाली फैसिलिटीज़ उनको शायद पता भी ना हो कि अब इंस्टीट्यूट ने कितना आपको फैसिलिटेट कर दिया है, या नेटवर्किंग कितना बेनिफिटिंग है, या हमारे पास ग्रोथ के कितने चांसेस हैं। और शायद हमारे मेंटोर्स उनकी हेल्प करना भी चाहें तो उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर हाइबरनेटिंग समवेयर। तो उनको एक्सप्लोर करने की भी जरूरत है और उनको नॉक करने। देखिए असल में तो हमारा इस बैठक का असल में तो जो मैंने जब शुरू किया था तो शायद ये चीजें ज़हन में नहीं थी, बट अब वो ग्रेजुअली आगे बढ़ते बढ़ते जो लोगों का फीडबैक आ रहा है और कनेक्टिविटी बन रही है, तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट सामने आ रहा है कि आप इसको फोरम को ऑर्गेनाइज करते करते एक्सपैंड करते जाएं और ऑर्गेनाइज कर दें, ताकि नेटवर्किंग भी जो है ना, मेल कनेक्टिविटी भी एंड फीमेल कनेक्टिविटी भी, जो कि शायद हमारे प्रोफेशन का मेल कनेक्टिविटी का तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट हमेशा से रहा है। यानी हमारे यहाँ प्लेसमेंट्स आप देखें ना, जॉब्स के ऊपर 90% ऐसी रेफरेंस रिलेशन से होते हैं, रिलेशन एंड रेफरेंस डेफिनेटली। मतलब आपको आपका पोजीशन पे हायर ही तब किया जाता है इधर योर सीनियर और आपको वहां पे जानता हो, या आपको कहीं से Very पता good चलता है उस जॉब recommendation. का। हाँ, exactly. एडवर्टीजमेंट मतलब वो जनरल एडवर्टीजमेंट वाले नहीं है। हाँ। यानी प्रोफेशन उस तरह का है कि वी आर सो कनेक्टेड कि मतलब मुझे जरूरत है, मैं किसी को कहूंगा, उसका कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने उसको कहा होगा कि मुझे जॉब चाहिए, करवा दें। मतलब ये एलिमेंट जो चलता है, और इसको अगर हम थोड़ा और डिसिप्लिन कर दें, मेरा ख्याल है फीमेल के कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसमें यही ऐड करना चाह रही थी कि फीमेल की नेटवर्किंग मुझे लगता है इस टाइम पे बहुत कम है, और वी आर मोर फोकस टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ, और हम सिर्फ अपनी ऑफिस और फैमिली के बीच में ही रहते हैं। हमें आपस में भी नेटवर्क, एक आई एम श्योर कोई ऐसा चीज़ शुरू करनी चाहिए कि हम नेटवर्किंग कर सके बेहतर तरीके से। अच्छा देखें, एक चीज और, डिस्कशन तो हमारी चल ही रही है। हमारे प्रोफेशन जनरली हम कहते हैं जी बड़ा एक ना वेल रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है। मैं ये तो नहीं कहता कि मतलब वो कहता है ना लुक्रेटिव प्रोफेशन है, लुक्रेटिव के लिए तो बहुत कुछ और करना पड़ता है ना, मेरा ख्याल है शायद वो हम नहीं है। उसके लिए बिजनेस होना चाहिए। लेकिन बिजनेस में भी कोई जरूरी नहीं है हर जगह प्रॉफिट्स हों या बड़े प्रॉफिट्स हों, मतलब वो हर जगह का अपना एक स्टाइल है। यहाँ एटलीस्ट मेरा ये मानना जरूर है, वो आप लोग भी इससे एग्री करेंगे कि एक ना कंसिस्टेंट फेयर लेवल ऑफ कंपनसेशन है, जो कि आपको अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक प्रॉपर मींस प्रोवाइड कर सकता है। मतलब ये एक मेरा मानना है, और एट पार है। मतलब एट पार से मेरी मुराद ये है कि ये नहीं है कि एक बंदा एक एक्सपीरियंस के साथ या एक लेवल ऑफ प्रोफेशन के साथ मिलियंस ले रहा है और उसी लेवल पे एक बंदा शायद थाउजेंड्स भी नहीं ले पा रहा। मतलब ऐसा नहीं है, वो एक शायद लेवल ऑफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस वो चूंकि एट पार ही होता है, तो उसी के साथ चीजें ऐड होती हैं, तो थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ जनरली हम। अच्छा, क्या ये मेल में तो मैंने जनरली एक चीज महसूस की, तो एज ए फीमेल आप फील करती हैं कि
कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है, या मतलब जब मेल के साथ कोई कंपनसेशन? वैसे तो मैं तो जब एनुअल इंक्रीमेंट्स दे रहा हूँ तो मैं तो ऐसा नहीं दे, मेरे सामने तो वो ना डेजिग्नेशन होता है कि यार ये डेजिग्नेशन है और इसने ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका इंक्रीज लगा दें और ये कर दें। लेकिन आपको ये फील होता है कभी? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? नहीं, जनरली वैसे ये कहा जाता है कि होता है, लेकिन नहीं होता। ऐसा नहीं होता? नहीं होता। Okay. मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया, कंपनसेशंस पे तो यू आर एग्रीइंग के फेयरली गुड कंपनसेशन Exactly. फीमेल के लिए भी वैसे ही मौजूद है जैसे मेल के लिए? If I am sharing the same grade with my peer and he is a male and I am the female, तो हमारी compensation तो same equivalent होती हैं। अगर हम बात करें ना प्रैक्टिसिंग फर्म्स की, तो दे आर ऑल क्वालिफाइड एंड दे हैव बीन थ्रू दिस स्ट्रक्चर। वो ग्रूम्ड इनफ हैं, दे आर एजुकेटेड इनफ, तो उनको पता है कि हमने एक स्ट्रक्चर लेके चलना है, वहाँ पे एक आपको गाइडेड कंप्लीट करियर पाथ मिलता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्री, तो वहाँ पे डेफिनेटली देयर आर चैलेंजेस, डेफिनेटली देयर आर चैलेंजेस। आई कैन रिलेट back like 5 years ago when I was competing to my peer, तो मेरा प्लान ये था कि CFO मुझे और पेयर को इक्वली, क्योंकि ही वॉज अ क्वालिफाइड टू, और मेरा एक पेपर रहता था और पेयर का एक पेपर रहता था, एंड वी आर इन द रन कि हमें एक को हेड ऑफ अकाउंट्स बना दिया जाएगा और एक को हेड ऑफ टैक्सेशन। बट ऐसा नहीं हुआ, मेरी क्वालिफिकेशन हो गई एंड उसकी नहीं हुई, और उसको विदाउट क्वालिफिकेशन भी वही पर्क्स दे दिए गए जो मुझे मिले थे, और मुझे ये बताया गया था कि आफ्टर क्वालिफिकेशन मिलेंगे, एंड आई हैड कम्पीटेड फॉर दैट। तो आई थिंक थोड़ा सा रूम इंडस्ट्री में शायद वो एक सोशल फैक्टर का दिस इज पर्टिकुलरली बीइंग अ फीमेल। यस, आपकी फीलिंग? मुझे लगता है कि बीइंग अ फीमेल यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ बेस्ट टू सिट इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट। वो चैलेंज है, वो चैलेंज अभी भी है एक जनरल एक्सेप्टेंस सोसाइटी में कि लड़के हैं तो एवरेज भी है ना, तो दे कैन कम टू द टेबल, लेकिन इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन अ रूम तो यू हैव टू प्रूव योर पर्सनालिटी। It's same in firm as well. नहीं, नॉट इन द फर्म। मुझे लगता है कि फर्म्स आर ग्रूम्ड इनफ। सेम है, क्योंकि फर्म में अगर आप इफ यू आर वर्किंग तो आपको इक्वल कॉम्पनसेशन डिलीवर कर रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि तो बेसिकली हम दो चीजों को जरा Actually deliver करना पड़ता है। देखिए, उसके बगैर तो आप इस प्रोफेशन में कंपनसेशन नहीं है। Exactly. वो नहीं है कि फीमेल की वजह से आपको एक सर्टेन क्लाइंट नहीं मिलेगा, या ये नहीं हो सकता कि एक मतलब मेल मैनेजर है और वो कुछ भी ना करे और उसको मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करें। इट डजंट हैपन। इंडस्ट्री में भी शायद ऐसा नहीं होगा, और वैसे भी मेरा ख्याल है कि ये फेयर भी नहीं है ना। तो हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं कि बीइंग फीमेल एक अनफेयर ट्रीटमेंट प्रिडोमिनेंटली सिर्फ ये समझते हो कि यार ये फीमेल है, इसको फॉर ग्रांटेड ले लो, वो शायद नहीं है, वो नहीं है, प्रिवेल नहीं करती। लेकिन ऑफ कोर्स कंपनसेशंस एज वी से कि जी गुड प्रोफेशन, गुड सैलरीज एट पार, फेयरली, एक अच्छी जिंदगी के लिए ये प्रोफेशन आपको सपोर्ट करता है, एंड इट सपोर्ट्स टू बोथ जेंडर्स, मेल को भी और फीमेल को भी। बल्कि शायद डिस्क्रिमिनेशन कई दफा विद इन मेल्स भी आ जाती है, तो मतलब वो उसको शायद आप कोई बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लाइक बाकी प्रोफेशंस में मुझे कई दफा सुनने को मिलता है ये कि जी वहाँ मेल फीमेल का एक जेंडर वेरिएशन चलता है। हमारे यहाँ शायद है भी, तो कोई मतलब उसको आप ये नहीं कह सकते कि बहुत मेजर फैक्टर है। इज इट सो? हाँ, उसको आप अपने प्रोफेशन से रिलेट नहीं कर सकते, आप जनरल सोसाइटी के नॉर्म से कह सकते। ओके, बेसिकली देखें, ग्रूमिंग ऐसी हो रही है ना यहाँ पे। अगर एक लड़की है, वो अगर 10-20 बच्चों की टीम को हेड कर रही है, पहले प्रीवियसली शी वाज द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, मतलब उसी टीम का पार्ट था, मतलब जिस तरह भी वो बता रहे थे कि एक ही लड़की थी और 10 लोगों की टीम है, ठीक है, एंड देन लेटर ऑन वही लड़की हेड कर रही है, तो वो एक ग्रूमिंग हो जाती है। उसके साथ जो उसके मेल फ्रेटर्निटी मेंबर्स हैं और जो उसमें फीमेल्स हैं, वो उसी तरह की ग्रूमिंग होती है। वो जो डिफरेंशिएशन है वो क्रिएट ही नहीं होती है लेटर ऑन भी ना। लेकिन उस पे आप पे डिपेंड करता है ना कि यू बेसिकली develop those skills, be the leader and lead whenever it is required. अगर वो नहीं कर पाएंगे तो वो बिकॉज अगर मैं अपने जब मैंने आर्टिकल स्टार्ट किए तब से कंपेयर करूं और अब मैं कंपेयर करूं तो ये चीजें बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि माइंडसेट्स भी चेंज हो रहे हैं। अब वुमेन को इक्वल ट्रीट किया जाता है। पहले होता था कि भाई पता नहीं लेट सेटिंग कर पाएगी नहीं कर पाएगी। अच्छा, वो लेट सेटिंग भी तुमने अच्छा पॉइंट बेस किया, ये कि मतलब लेट सेटिंग जनरली हमारे प्रोफेशन में तो होती हैं, तो डू यू थिंक कि वो टाइमिंग अफेक्ट करती है फीमेल स्टूडेंट्स को?
मतलब आपको क्या नहीं, आई थिंक काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब जब मैं ट्रेनिंग भी थी यहाँ पे, तो ये था कि अगर आपको बैठना भी पड़ रहा है तो वो लाइक कहते थे कि 8 बजे तक बैठ जाएं, बाद में घर जाके काम कर लें। तो Okay. ये सीनियर सपोर्ट करते हैं, एज अ फीमेल वो करते हैं कि काम बेशक आप उतने आवर्स ही कर ले, लेकिन आप वो घर से कर लें, यहाँ ना बैठे। अगर टीम क्लाइंट पे बैठी है तो फीमेल क्लाइंट पे ना बैठे। तो आई थिंक इस तरह काम भी डिलीवर हो जाता है और वो अनकंफर्टेबल भी नहीं होती। तो इसमें सीनियर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। यानी सपोर्ट है, लेकिन वो एलिमेंट हार्डशिप क्रिएट करता है। ये मैं थोड़ा सा ऐसे ही है। बट वो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से भी काफी सपोर्ट Support होगी प्लस भी, वो okay. सीनियर्स भी सपोर्ट करते हैं। बेसिकली लेट सिटिंग इज अ चैलेंज, लेकिन उसको डेफिनेटली हैंडल करने के लिए प्रोफेशन की एक कोई टेक्नोलॉजी की सपोर्ट अपनी जगह पे है, सीनियर्स भी ऑन टाइम सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर ना करें देन व्हाट टू डू, मतलब फीमेल्स देन यू हैव टू डू इट। एंड एजुकेट योर सोसाइटी, योर सर्कल, एजुकेट करें उनको। तो आपको अपने फैसिलिटीज जो चाहिए वो फिर बनानी पड़ेगी, ताकि आप ट्रांसपोर्ट अगर खुद से कर रहे हैं, अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो आप कर सकें। क्योंकि अगर आप रात के 12 बजे या 11 बजे जैसे हॉस्टल जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे? और जाना पड़ सकता है। और होता है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, ये यूजुअली हो रहा होता है। ऐसी तो वो एक है कि लेट सिटिंग्स है तो आपको कैसे मैनेज करना है, अपने हॉस्टल की टाइमिंग्स को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि उसके लिए वो इशू होगा कि भाई आपका तो 9 बजे हॉस्टल बंद हो जाता है और आप 11 बजे जा रहे हैं तो क्या करेंगे उसको। तो दीज आर चैलेंजेस, बट ऑफ कोर्स वो विद द पैसेज ऑफ टाइम और जैसे जैसे आप। तो आपने कैसे मैनेज किया? वार्डन को बताते थे पहले, घर वाले बताते थे कि ये लेट आया करें? घर वालों को पता होता था, उनको पहले बताना पड़ता था कि भाई ये हो रहा है, लेट सेटिंग हो रही है। तो अब आप फोन करके कहते हैं और उनको भी समझाना पड़ता था कि हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा है, हमें तो लेट सेटिंग्स कुछ दिन करनी पड़ेगी। तो वो फिर मैनेज करना होता था उसको। बट ये कि ऑफ कोर्स बहुत सारे दिन आप मैनेज कर लेते हो कि आप चलो 8 बजे चले गए या 9 बजे आप हॉस्टल चले गए। और कुछ एक दिन है जब इनएविटेबल आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लेट सेटिंग करनी है, क्योंकि सुबह आपने डिलीवरेबल्स देनी है। इट्स नॉट कंसिस्टेंट सीजनल है। सीजनल में भी आपका देखें 8-9 तो बजते ही हैं, ठीक है। और उसमें भी एक आधा दिन होता है जिस दिन आपने इनिशियल्स कराने हैं, फाइनल जो आपकी रिपोर्ट जा रही है उस दिन। वो सम डेज आर हार्ड इन एवरी प्रोफेशन। ये नहीं हो सकता कि हर प्रोफेशन में रोजाना आप 9 to 5 वो एक डॉक्टर्स भी तो करते हैं डबल शिफ्ट, 36 आवर्स, 42 आवर्स की उनकी भी लेट नाइट होती हैं ड्यूटीज। लेकिन आई थिंक वन थिंग विच वी कैन से यूनानिमसली कि ये एक्सेप्टेबिलिटी जरूर आ गई है स्टूडेंट्स में भी, बिल्कुल कि हमें लेट बैठना पड़ सकता है, हम बैठेंगे, और अगर लेट बैठेंगे तो मुझे अपने प्रॉब्लम का हल निकालना है। बिल्कुल ये एक हौसला उन्होंने कर लिए। और डेफिनेटली फर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक हद तक कंसिडरेशन है कि अगर लेट सिटिंग फीमेल से अवॉइड कराई जा सकती है तो वो करवा लेनी चाहिए, ताकि उनको एक ईज ऑफ मिल जाए। लेकिन ऑन टाइम्स प्रोफेशन ऐसा है कि वो तमाम तर कंसिडरेशंस के बावजूद आपको लेट सिटिंग करना पड़ सकती है। अगर वो जिससे आपने कहा डिलीवरेबल जाने ही है आज इन एनी केस, और हार्ड फॉर्म में उसने इनिशियल होना है, तो जब फाइनल होंगे तो तभी होंगे ना। बिल्कुल। अगर वो 7 बजे नहीं हो रहे और 11 बजे हो रहे हैं तो 11 बजे साइन अप होंगे। इवन इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, घर चले गए और घर जाके आप काम करें तो यू हैव टू डू द वर्क। तो वो तो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। तो वो लेकिन मेरे ख्याल सारी डिस्कशन से जो एक चीज निकलती है ना, इसकी नीड अपनी जगह पे मौजूद है कि आप ये अवेयरनेस करें, कनेक्टिविटी करें, लोगों को ये चीजें बताएं। इंडिविजुअल फाइट करने की बजाय देयर हैज टू बी सम फोरम और एक कलेक्टिव एफर्ट जरूर होना चाहिए, इनफॉर्मल भी। मतलब ठीक है, एक आईकैप है, हमारा इंस्टीट्यूट है, वो फोरम प्रोवाइड करता रहता है, वहाँ कई दफा लोग जाते हैं, कई दफा नहीं जाते हैं, बट दिस इज अ नीड बिटवीन द फीमेल मेंबर्स ऑल्सो, कि उनकी भी एक कनेक्टिविटी आपस में स्टैब्लिश हो। और वो डेफिनेटली जो एक सपोर्ट का एलिमेंट हमारे प्रोफेशन में रहता है, वो सपोर्ट का एलिमेंट मेल के साथ साथ आपके फीमेल मेंबरशिप आई में थिंक वो जो एट द एंड ऑफ द डे रिवॉर्ड मिलता है ना आपको, मंथ एंड पे जो सैलरी मिलती है वो सारी हार्डशिप्स को कंपनसेट कर देती है। वो इतनी लुक्रेटिव होती है। तो वो एक दिन जो सैलरी आती है ना, तो आप सोचते हैं कि भाई आप अगले पूरे महीने वो एफर्ट कर सकते हैं। You can gift yourself something, anything you want to be. अच्छा, लेकिन इसमें एक फर्क है वैसे। देखो, मैं जब मेल आपको बता सकता हूँ कि मैं जब वो मंथ स्टार्ट पे वो अपने अकाउंट में क्रेडिट करता हूँ ना, फिर मुझे साथ ये भी होता है कि यार ये डेबिट फील है ना। शायद वो फियर जो है फीमेल्स को भी वो नहीं होता, हमें नहीं होता। हमें भी बिल्स उस तरह कि ये वाइफ का बजट है, ये बच्चों की फीस है, ये यूटिलिटी के हैं, और ये फला, मतलब वो डेफिनेटली डेबिट्स भी साथ। आई थिंक वो इंडिविजुअल सिनेरियोज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ हमारे पास यंग मेंबर्स हैं, कुछ हमारे पास एस्टैब्लिश्ड है,
कुछ मेरे जैसे आपके जैसे, मैं थोड़ा सा एक बीच के कुशन में हूँ, ना टू यंग ना टू ओल्ड, तो आई कैन रिलेट टू आइदर सिचुएशन. यू डेफिनेटली हैव समथिंग इन योर प्लेट टू कंसिडर अबाउट. लेकिन ऐसा है कि थिंग्स आर सो ल्यूक्रेटिव, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर एबल इनफ टू प्लान थिंग्स. जैसे अगर यू आर पहले तो अगर एक थे वो प्लान करे थे, उनकी हैंडसम क्रेडिट आ गया है अकाउंट में, तो आपने शायद बीवी का बच्चों का सोच लिया होगा. अब 2 हेल्पिंग हैंड है तो इट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस. अब हो सकता है कि आप कोई छोटा मोटा टूर अराउंड द वर्ल्ड आप प्लान कर सकते तो मुझे यहीं से एक और चीज़ भी आइडिया आ जाता है कि हमारे प्रोफेशन में विद इन सेम प्रोफेशन मैरिजेस का शायद वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने अभी बाकी प्रोफेशंस में किया. आपने मुझे नहीं देखा. It's not big number actually. That's what I'm talking. जैसा डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, बाकी प्रोफेशन के मैंने एक बड़े नंबर को देखा है कि दे They marry into same profession. in the same profession. आई थिंक अब तो बहुत ज्यादा है. अब है. क्योंकि हमारी जो फीमेल फर्टिलिटी कम है ना, रेशो कम. हाँ, इंक्रीज हो रही है, तो अब ये भी शायद पैटर्न आप देखेंगे, ऑब्जर्व करें. तो इसका मतलब ये है कि फिर वो खुशहाली भी डबल होती है. Yes. हो रही है. लाइक आप जिस तरह एक्सपीरियंस कर रहे हो कि दोनों मिलके. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे होता है कि हम एनुअली एक बिग टूर हम प्लान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम कहीं ना कहीं जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिंगल हैंड पे आप शायद दूसरा से प्लान नहीं कर सकते. और डेफिनेटली चीज़ें चेंज होती हैं, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है. फिर आपकी जो एक सेल्फ रिकग्निशन होती है ना फीमेल पार्ट पे, सेंस ऑफ अचीवमेंट, और फिर सेल्फ रिकग्निशन, सेल्फ एस्टीम जो आपकी डेवलप होती है. व्हेन यू आर सेटल्ड, व्हेन यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड, तो यू सर्व अराउंड पीपल वेरी वेल. अच्छा, एक और चीज मुझे पता नहीं आप इसको कैसे देखते होंगे. मुझे ये लगता है कि इस प्रोफेशन में ना जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप ना रन ऑफ द मिल टाइप की जिंदगी नहीं गुजार रहे. ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे. एक छोटी सी मिसाल है कि आप मैनेजर हो, एक 2 या 3 असाइनमेंट्स आप कर रहे हो. उन 2-3 असाइनमेंट्स को आपने उस फाइनल लेवल तक लेके जाना है जहां पे उसने उस ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट फोरम पे पहुंचना है. उसने आपकी उस फाइनल प्रोडक्ट को कंसिडर करना है, उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई होना है, और फिर उसको अप्रूवल के प्रोसेस में डालना है. तो ये आपको हर 15 दिन बाद, महीने बाद एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती रहती है कि यस यू हैव you're doing something, you're doing समथिंग. कोई भी इनिशियल करवाने के बाद वो जो ऐसे बूस्ट मिलता है ना आपको, मतलब दैट इज अनमैच्ड. ये नहीं है कि क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से फर्म के साथ ही एसोसिएटेड हूँ, और ये हर इनिशियल पे हो रहा होता है. एवरी इनिशियल दैट आई हैव डन इन माय लाइफ, तो वो उसमें हर बार ऐसे हो रहा होता है कि वाह यार कुछ अचीव कर लिया, ये भी अचीव कर लिया, ये भी हो गया, ये भी होगा. तो वो एवरी अदर डे जो है ना वो एक. अच्छा, इसी तरह इंडस्ट्री में अगर आप जाएं, लाइक आपने कोई वहां पे फाइनेंसिंग की लिमिट सैंक्शन कराई है बैंकों से मिलके, ऐसे ही है. तो मतलब जब वो आपका एग्रीमेंट साइन हुआ, आपके अकाउंट में बैंक से पैसे ट्रांसफर हुए, तो मतलब वो जो स्पॉन्सर्स या जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ जो आपकी कम्युनिकेशन इंटरेक्शन है, दे फील समथिंग कि यार ऐसे ही सीए होते ही एक स्ट्रेटेजिक रोल में है ना. हाँ, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे वो एक स्ट्रेटेजिक रोल में होंगे, चीजों को प्लान कर रहे होंगे, चीजों को लीड कर रहे होंगे, तो वो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है आपके अंदर आफ्टर डूइंग एवरी. और उसमें डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मेल फीमेल नहीं है. असल में मैं जो चीज एस्टेब्लिश करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इट्स अबाउट योर वर्क, इट्स अबाउट व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल. Exactly. अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी मज़े की क्लिक की है, मे बी अदर गर्ल्स कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट इट. मेरे 2 बच्चे, आई कैन रिलेट. अनदर थिंग, ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेल्फ रिकग्निशन की बात हो रही है ना, वो कॉन्फिडेंस बच्चों में भी जाता है. वेन एवर आई एम गोइंग होम और मेरे हाथ में कोई ट्रॉफी है, कहीं पे किसी सेमिनार में मैं गई हूँ, या आई ब्रॉट समथिंग होम, तो दे फील प्राइड कि अच्छा हमारी माँ सुपर हीरो है. दे फील इनटू देयर सेल्फ. और पहले शायद ये होता होगा कि आपने कैसा बनना है, तो मैंने बाबा की तरह बनना है. अब थिंग्स हैव टर्न अराउंड, द टेबल्स हैव टर्न्ड अराउंड. वो कहते हैं कि हमने ममा की तरह बनना. अब सेंस ऑफ अचीवमेंट एक ये भी है, यू आर हीरो टू योर फैमिली. और ये प्रोफेशन आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड. अच्छा, एक चीज और इसी अच्छी ऐसी डिस्कशन जा रही है, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं. ये जनरली मेरा मेल जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनसे भी सवाल होता है
और मैंने बल्कि इस पे एक आधा अपना कोई वीडियो भी कोशिश की थी चलाने की, लेकिन वो मुझे लगता है कि मेरा मेंबर जो है ना इस टाइप में या इस साइड में आने में एक लिमिटेड नंबर होता है जो इंटरेस्टेड होता है। वो है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों नहीं जाते, या हम मोस्टली क्या करते हैं, या फार्म में आ जाएंगे, ऑल्दो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो भी टू एन एक्सटेंट एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योर ऐसे ही है। मुझे अपना फर्स्ट इंटरव्यू याद आ गया आपके साथ जो मेरा आपके साथ हुआ था, कि यू हैव बीन आस्क्ड फॉर मी कि व्हाट्स योर प्लान फॉर द नेक्स्ट। तो उसमें मैंने यही कहा था कि फर्म को ज्वाइन करने का बेसिकली पर्पस यही है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड द एंटरप्रेन्योरशिप। सो लेकिन व्हाट अबाउट बिजनेस, डूइंग सम बिजनेस अदर देन प्रैक्टिस? अदर देन प्रैक्टिस। अच्छा, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किसी और ने एक्सप्लोर किया? बाकी हर जगह तो ठीक है, हमने बात कर ली कि फीमेल के लिए सब मतलब अवेलेबल है, इतनी डिफिकल्टी नहीं होती। लेकिन आई थिंक अभी हमारी कंट्री की जो कंडीशन है, इसमें तो ओवरऑल अपने बिजनेस करना है, पाकिस्तान में करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है। तो सीए में तो एक्सेप्टेंस है वुमेन की, लेकिन हमारे कंट्री में इतनी अभी भी नहीं है। सोसाइटी में आप समझते हैं कि आप मतलब प्रैक्टिस में तो आ सकते हैं, फर्म में कर सकते हैं, वहां पे आपको इतना मसला नहीं होगा, कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि आपके साथ जो सब लोग हैं बहुत ग्रूम्ड होते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं। पर बिजनेस में जब आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, वो डिफरेंट तरह से होंगे, कोई एजुकेटेड होगा, कोई नहीं होगा, तो बड़े डिफरेंट लेवल से आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, वो कंफर्टेबल नहीं होती है, वहाँ पे चैलेंजेस कंफर्टेबल नहीं होती इवन विद दिस क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और इवन मतलब वो लोग भी अगला, अगर आपके पास कोई क्लाइंट है तो वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करता कि ये फीमेल मुझे ये चीज डिलीवर भी कर देगी। तो ये अभी ना हमारी सोसाइटी में, मतलब हमारे प्रोफेशन में तो नहीं, हमारी सोसाइटी में एज ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस तो कॉन्फिडेंस है कि आप सिस्टम से कंबाइन करा के कोई एक डिलीवरी भी कर देंगे, मतलब बैलेंस शीट साइन करनी है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, ड्यू डिलिजेंस देनी है, वैल्यूएशन करनी है, बट नॉट एज अ बिजनेस वुमेन कोई प्रोडक्ट लेट्स से। शायद वो अभी जो एक्सेप्टेंस है वो सिर्फ बुटीक की हद तक या कुकिंग फ्रॉम सैलॉन्स और कुकिंग फ्रॉम होम तक की हद तक की आई हुई है। सना बिल्कुल ठीक कह रही है कि सोसाइटी की जनरल एक्सेप्टेंस एंड ओवरऑल सोसाइटी एजुकेशन की अभी भी रूम है वहाँ पे भी अभी। लेकिन ये समझते हैं आपकी ये एजुकेशन सपोर्ट करती है अगर आप करना चाहें बिजनेस? ऑफ कोर्स, बिकॉज जो चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ना, वी हैव स्टडीड द बिजनेस। हम लोगों ने प्रैक्टिस की है, हम लोगों ने बिजनेस पढ़ा हुआ है, हमें मार्केट्स के बारे में पता है। भी ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात करें तो बीइंग अ सीए, अगर मैं देखूं तो आप अपना रूम निकाल सकते हैं इस अनस्टेबिलिटी में भी, टू बी ऑनेस्ट। तो इट्स अप टू यू, आपने करेज करनी है, आपने एक स्टेप लेना है, एक मोटिवेशन है आपके अंदर। आप उसको ऐसा नहीं है कि इस सर्कमस्टांसेस में भी कोई वो नहीं है, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपने बिजनेस पढ़ा हुआ है, यू कैन नो, आपको ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं चीजों के बारे में, मार्केट में क्या चीज आपकी अवेलेबल है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं हम ऑडिट करने के लिए, तो जितनी अंडरस्टैंडिंग हमें होती है बीइंग एन ऑडिटर, मेरे ख्याल से ये किसी और बिजनेसमैन को इतना एक्सपोजर नहीं, एज मिलता है हमें ये एज मिलता है। लेकिन हम रिस्क नहीं लेते ना, मसला ये रिस्क कैलकुलेटेड में भी कैलकुलेटेड रिस्क ले भी लेते हैं सर, चीज़ें ऑन अ शिफ्ट नाउ। मैं देख रही हूँ चीज़ें अब माशाल्लाह पॉजिटिव वे में शिफ्ट हो रही हैं। पीपल आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, पीपल आर इनटू, जैसे मैंने डाइवर्सिटी की और इंक्लूसिविटी की बात की है, आज से 10 साल पहले लड़कियों का ये नंबर नहीं था। हाँ, तो खैर बहुत क्वालिफाइड नहीं थी। अब तो माशाल्लाह जितनी परसेंटेज इन हो रही है प्रोफेशन में, दे आर अचीविंग मेंबरशिप, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट हमारा यही है। और जैसे आमना ने बात की है कि अगर आप में इनोवेशन है, आप में करेज है, हाँ मोटिवेशन है, एंड यू कैन सर्च दैट, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एंड आई न्यू फ्यू मेंबर्स के जिन्होंने सीए क्वालिफाई किए एंड दे आर नाउ रनिंग देयर ओन बिजनेसेस। उन्होंने प्रैक्टिस की है, आर्टिकल्स डेफिनेटली मैंडेटरी हैं हमारे, तो उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। और ये जो एज हमारे पास है ना, एक्सप्लोर जो हमारे पास आ रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हम जा रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से शायद किसी और एवरेज बिजनेसमैन के पास नहीं होगा। जो ट्रेंड्स हमें समझने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी एक एंगल है जिसपे कलेक्टिवली काम किया जा सकता है। अनएक्सप्लोर्ड है, मैच्योर हो सकता है इसको मतलब अगर आप फीमेल मेंबरशिप को बिजनेस की तरफ लेके जाना चाहें तो क्या एडवाइजरी होनी चाहिए, क्या गाइडेंस होनी चाहिए? चलिए जनाब, थैंक यू वेरी मच। हमने मेरा ख्याल है बहुत अच्छी डिस्कशन की है, वेरी लॉन्ग डिस्कशन। होप जो आपकी तरफ से फीडबैक आया है और डिस्कशन हुई है
इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं पब्लिक में पहुंचेगा, लोग इससे बेनिफिट लेंगे और आपका ये कंट्रीब्यूशन जो है ये याद रखा जाएगा और इसको इंशाल्लाह थोड़ा सा और रोल आउट करेंगे। मैं आज के डिस्कशन में बहुत सारी मेरे ख्याल ऐसे टॉपिक्स निकले हैं कि जिनको शायद एक एक टॉपिक को लेके सेशन हो सकते हैं। तो लेट्स होप टू कंटिन्यू दिस गुड वर्क। सर आपका शुक्रिया, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इनवाइट किया और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के साथ साथ इनकरेज भी किया हमारी थॉट्स को भी। यूजुअली ये होता है कि वन साइडेड डिस्कशन होती है, अब हम तो बड़ी इंक्लूसिव हो गए और अपना दिल खोल के बयान करें कि क्या होता है। डेफिनेटली ऐसे ही टू वे ट्रैफिक होनी चाहिए और कम्युनिकेशन भी टू वे, और ऐसी चीज़ों को होना चाहिए मोर ऑफनली इंशाल्लाह। ये जो आपका एक इनिशिएटिव है दैट इज़ वेरी वेलकमिंग एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसी बैठकें होती ही रहें इंशाल्लाह। Thank you so much. Thank you so much for थैंक यू।